हमें माफ कर दो अगर तुमसे हो सकता है ज़ारा। गलती हो गई थी अनजाने में हमसे। क्या? इस घर पे हम सबके साथ साथ तुम्हारा हक है मत जाओ ना। अच्छा सारा, मानो मानो जैसे हमारे होठ सिल से गए। हम किस मुंह से तुम्हें रोके? क्या हक है हमारा तुम पर? अगर अभी तुम हमें अपनी अम्मी मानती हो तो अपनी इस अम्मी को माफ कर। अम्मी अम्मी तुम इस घर से बच जाओ। अम्मी, सिर्फ आपके ही कहने पे तो रुके हैं हम। अल्लाह ये प्यार हमेशा बनाए रखे। आयशा बहन, हमारी बच्ची ज़ारा का दिल बहुत साफ है, इसे अपने से पराया मत कीजिएगा। ज़ारा कबीर और अलीना आमिर को अल्लाह हमेशा सलामत रखे हैं, हमेशा खुश रखे। आमीन। सुभान। सब मरेंगे, सबके सब मरेंगे, अब चाहे बुरो के या खुदा। अब तो तबाही आएगी और सबसे पहले वो मरेगा जिसकी वजह से अलीना हमें नहीं मिली। हमारी बहन की तरफ नजर भी डाली ना इस बार, जान से मार देंगे तुझे। घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के। अल्लाह, अगर हमारी बहन ने आपके बताए हुए रास्ते पर ना चलकर ये शादी की है तो उसे इस रिश्ते पे तारी होने वाले अज़ाब से बचा लेना। और मालिक, हमने ज़ारा पर भरोसा ना करके उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। आपके हबीब के सदके में हमें माफ फरमा। अस्सलाम वालेकुम। सारा बेटा, अम्मा आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारे बड़े अब्बा का इंतकाल हो गया बच्चे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ारा, क्या हुआ? बस सारा, बस बेटा संभालो अपने आप को। अल्लाह ही जाने क्या हुआ, जो अल्लाह ने अपने पास बुला लिया।
बड़े अब्बा अब्बा से 5 साल बड़े थे। अम्मी, उनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो शहर काजी बन जाए, लेकिन दादा जान को अब्बा पे ज्यादा भरोसा था, इसलिए अब्बा को शहर काजी बनाया। पर इस बात से बड़े अब्बा इतने नाराज हो गए कि हमारा घर छोड़कर हमसे दूर रहने लग गए। रिजवान भाई और हमने बहुत कोशिश की कि दोनों घर एक हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो पाया। ना जाने रिजवान भाई पे क्या बीत रही होगी। नहीं नहीं नहीं, सुनो, कोई बात नहीं। तो वैसे ये रिजवान कौन है? खालू के बेटे? नहीं, रिजवान भाई बड़े अब्बा के बेटे हैं। उन्होंने आलिम फाजिल की डिग्री हासिल की है। अभी हमें तो अब्बा के बारे में सोच सोच के घबराहट हो रही है। उन्हें बड़े अब्बा से बहुत प्यार था, न जाने उन्हें ये पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। सारा नहीं, बस बेटा, बस बस। जला के राख कर देंगे घर को, मार देंगे, जला के राख कर देंगे सबको, सीनत, सबको मार देंगे, सबको मार देंगे हम। सीनत, क्या करी? पागल हो गई हो? सबको खत्म कर देंगे, सबको खत्म कर देंगे, इस घर को मार देंगे, सबको मार देंगे, कर रही हो? सबको मार देंगे। पागल हो गई हो? चुप। पागल हो गए हमने हमें बेइज्जत किया है, हमें जलील किया है। अगर इस घर को हमने आग नहीं लगाई ना तो हमारा नाम भी सीनत है। मार देंगे सबको। इस घर को जलाओगी? हाँ, मार देंगे। घर में हमारा भी हिस्सा है। अगर ये घर जल गया ना तो हम भी सड़क पे आ जाएंगे। सीनत, नहीं आएंगे, हमारे पास पैसा है, बिजनेस है, हम बाहर घर खरीदेंगे, लेकिन इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे इधर, सबको मार देंगे, सबको मार देंगे। घर को जलाने से क्या होगा? जरा कभी ना सोचना, जरा कभी उनसे बदला लेंगे, उनसे बदला लेंगे हम। लेकिन उसके लिए हमें समीर सलामत के साथ होना होगा। उन्हें यकीन दिलाना होगा कि हम उनके साथ हैं। किसी को छोड़ेंगे नहीं काशाद, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे, सबको मार। ना रोना था, रोना। समीर, हमें माफ कर दो। समीर, हमारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। ज्यादा मुंह खोला ना तो मुंह पे गोली मारेंगे। नहीं नहीं नहीं, चुपचाप हमें कबीर के कमरे में ले चलो। चुप। है कबीर का कमरा? चल 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 चल। मौत तो बरहक है,
एक दिन तो सभी को जाना है, मगर हमें दुख इस बात का है कि हमारे भाई साहब का इंतकाल कल हुआ और हमें खबर आज दी गई। उनकी नाराजगी इतनी थी कि आखिरी वक्त में उन्होंने अपनी शक्ल भी हमें नहीं दिखाई। अब दिल छोटा मत कीजिए, हम तो सिर्फ उनकी मगफिरत की दुआ ही कर सकते हैं ना। हाँ बेटा, दुआ तो हम भी करेंगे। कल उनकी फातह में हम बनारस जाएंगे। काजी साहब हम भी जाएंगे आपके साथ। हम भी बड़े पापा की फातिहा में शरीक होना चाहते हैं। नहीं बेटा, ना आप हमारे साथ जाएंगे और ना ही आपकी अम्मा हमारे साथ जाएंगी। वो घर हमसे बहुत नाराज है। हमारी भाभी जान भी हमसे बहुत खफा है। कबीर मियां जी। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूर काजी साहब, आइए। कहाँ है कबीर? वो घर पे नहीं है। हम यहाँ कबीर को जान से मारने आए हैं, और जब वो घर पर नहीं था तो हमें बताया क्यों नहीं? यहाँ टहलाने के लिए लाया। तुम्हें मौका ही नहीं दिया। हम बोलने की कोशिश कर रहे थे मगर तुम हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे। सीधा यहाँ आ गए। समीर कहाँ जा रहे हो? क्या करने वाले हो? अपना गुस्सा निकालने जा रहे हैं। कबीर को तो नहीं मार सके, लेकिन तुम दोनों को मार के अपना दिल हल्का कर लेंगे। अलीना, हमें अलीना के रूम में ले चलो। वहीं कबीर का इंतजार करेंगे। जैसे ही कबीर आ जाएगा हम उसे वहां मार देंगे। काजी साहब, आप चाहते कि हम शहर काजी बने? सच कहें कबीर मियां तो आज तक जो बात हमने ज़ारा और उसकी अम्मा सलमा से नहीं की ना, वो आज हम आपसे कहना चाहते हैं। हम अंदर से टूट चुके हैं कबीर मियां, टूट चुके हैं। हमारे और हमारे भाई साहब के बीच में कोई झगड़ा नहीं था, कोई जाति तनाव नहीं था। अब हमारे अब्बा ने हमें शहर काजी का ओहदा दिया तो इसमें हमारी क्या गलती है? पर हमारे भाई साहब ताउम्र इस बात के लिए हमसे नाराज रहे। आज जब उनका इंतकाल हो गया है ना कबीर मियां, तो ये शहर काजी का ओहदा हमारे दिल में कांटे की तरह चुभ रहा है और हम इस चुभन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कबीर मियां कि हम भाई साहब के चहल्लुम तक उनके घर बनारस में रहें, उनके बेटे रिजवान के सर पर अपने सरपरस्ती का हाथ रखें, उनकी मगफिरत दुआ करें। और जहां तक बात है शरिया बोर्ड की, तो हम जानते हैं कि आप कोई भी गलत फैसला नहीं लेंगे कबीर मियां, और वैसे भी तो हमारे बाद आपको ही शहर काजी बनना है। इसलिए इस मामले में आप हमारी मदद कीजिए। कुछ वक्त के लिए आप शहर काजी बन जाइए कबीर मियां।